हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत ही खास बात है, इतनी बेसब्री से इंतजार था जिस एंट्रेंस का, प्रवेश परीक्षा का, वह घड़ी आप सभी के सामने आ गई है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका आ गया है। यह एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षा कराया है आपके पेशेंस की, और कई बार पढ़ाई करके भी बच्चे रुकते रहे, फिर अपनी वापस रफ्तार में आते रहे। इन सारी वापो और साथ ही साथ बाइकआउट एंट्रेंस, ये सारी मुहिम के बाद पोस्टपोन कर दिया जाए एंट्रेंस। अब ऐसा आप जानते हैं कुछ नहीं होगा, आपका एंट्रेंस होगा। एडमिट कार्ड आपके पास है, आपकी डेट आपको पता है, एंट्रेंस पे जाना है। तो जाने से पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिहाज से, जो आपके नंबर दिलाने में मदद करेगा, आपके अपने जीवन में कोविड को आने से भी बचाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा लास्ट तक, और उन सभी को शेयर करिएगा जो प्रवेश परीक्षा या किन्हीं न किन्हीं जॉब के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम या कुछ भी देने के लिए बाहर जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, ये डिलेमा कि सर कोविड-19 चल रहा है, इस बीच हमारा एंट्रेंस क्या सुरक्षित तरीके से हो पाएगा? आप ही के सवाल हैं, उन्हीं का जवाब मैं दूंगा। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, सरकारी व्यवस्था है, उस पर आपको जितना भरोसा है उतना मुझे भी है। आप भी अच्छे से जानते हैं कि कैसी व्यवस्था होने वाली है। अपनी रक्षा अपने हाथ में है। घर से पानी की बोतल, खाना, फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की 2, पासपोर्ट साइज 2 फ़ोटो भी रख लीजिएगा। जो भी चीज़ है वो अपने घर से लेके आइएगा। हो सके तो चीज़ों को टच करने से बचिएगा। एंड बाहर दुकानें खुल चुकी हैं खान पान की सभी चीज़ों की, मगर उनको अवॉइड करिएगा। हो यही रहा है कि सब बाहर एकदम चिल कर रहे हैं, कुछ भी छू रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंड इसके बाद केवल एक एंट्रेंस ब्लेम हो जाता है, किसी एंट्रेंस के कारण हुआ। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमारे एंट्रेंस में जबकि ये पेंडेमिक चल रहा है तो क्या संख्या कम हो जाएगी, तो क्या कट ऑफ भी कम हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, संख्या कम होने से, एंट्रेंस एग्ज़ाम में संख्या का कम पहुँचने से, कम लोगों को एग्ज़ाम देने से कट ऑफ का लेना देना नहीं है। कट ऑफ का लेना देना हमेशा से उसकी तैयारियों को लेकर होता है कि आपकी तैयारियां कितनी सुनिश्चित हैं, ये डिसाइड करता है कट ऑफ कैसा है। इस बार किसी को भी सुचारू रूप से मौका नहीं मिला। समय तो एक अच्छा खासा मिला, मगर कहीं ना कहीं जो तैयारी करते हैं लड़के ना, जितने में फाइट होती है 1000-2000, वो लोग अपनी तैयारियों को रोके नहीं, वो कर रहे हैं। मतलब कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं जाएगा। पिछली बार से 5 से 10 नंबर फ्लक्चुएट कर सकता है नीचे, मगर इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बिकॉज तैयारियाँ, कंपटीशन केवल उन्हीं के लिए होता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। फॉर्म भर देने से कंपटीशन नहीं होता। एक आंकड़े दिखने से कि 5 लाख फॉर्म पड़ा है तो 5 लाख लोगों के बीच कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन उन चंद हज़ार बच्चों में है जो तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम फाइट करने के लिए तैयार हैं, एक सीट पाने के लिए तैयार हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब, सर इस प्रवेश परीक्षा में अगर हमें कुछ दिक्कत लगती है, परेशानी होती है और हमारे लक्षण निकलते हैं कोविड के, तो उस टाइम हमारे लिए क्या सुविधा होगी? देखिए, आपकी जांच तो होगी। अगर ऐसा कुछ होता है, आप में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, तो एक आपको अलग से रूम में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही वंचित कर दिया जाएगा। आपके लिए भी एक रूम का प्रबंध रहेगा। आपका चेक किया जाएगा। अगर आपका ज़्यादा निकलता है बुखार, तो आपको एक अलग आइसोलेट रूम में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो आप उसके लिए परेशान ना हो। अगला सवाल कि सर हम बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्टेट से कई स्टेट में भी जाना पड़ रहा है, कई ज़िलों में जाना पड़ रहा है, तो इसके बाबत अगर हमें डिले हो जाता है, एक दिन हम लेट पहुंचते हैं, तो कोई हमसे पूछताछ नहीं करेगा? तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, ये 2 दिन के आपके पास का काम करेगा। आप और आपके साथ जो भी है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के लिए आ रहे हैं, इन दोनों के लिए यह एक पास का काम करेगा। आपको 2 दिन तक कोई भी ये परेशान नहीं करने वाला, ये दिखाने के बाद कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम था। ठीक है,
और आपको रोकेगा नहीं, ना एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए ना आपके घर जाने के लिए। अब अगला सवाल कि सर इस सेशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा है, क्या हमारा सेशन फिर से उसी रफ्तार से आएगा, फिर से हम उसी रफ्तार से ज्वाइन करेंगे? प्यारे बच्चों, ये बहुत ही द्वंद्व की बात है। यूनिवर्सिटियों को लेकर, यूजीसी को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर हर कोई द्वंद्व में है। धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब स्विच हो रहे हैं। आपकी प्रवेश परीक्षा होना आपकी प्रायोरिटी है। ये होने के बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका फॉर्म कैसे लिया जा रहा है, आपको फिर बुलाया जाएगा आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए कि ऑनलाइन वे से आपका डेटा लिया जाएगा। ये सारी प्रक्रिया भविष्य में आपको पता चल जाएगी। अभी इसके लिए परेशान नहीं रहना है। अभी आपका पूरा फोकस आपके एंट्रेंस पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आप ही लोग थे, पूछा था कि सर बहुत सारी गाड़ियां जो चल नहीं रही हैं, स्टेट टू स्टेट लॉक्ड है, इस बीच हम कैसे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे? प्यारे बच्चों, आपको सबको एक मौका मिला था अपना सेंटर बदलने का। अगर आपने सेंटर नहीं बदला तो ये आपका सवाल होना ही नहीं चाहिए कि सर हम अगले स्टेट में जाएंगे कैसे। बिकॉज आपको वहाँ पर मौका मिला था, आप अपना सेंटर चेंज कर सकते थे, आप अपना होम सेंटर ले सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आपको दूसरे स्टेट में चाहे अपनी सुविधा से या फिर कोई सरकारी सुविधा चल रही हो, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। मेरी कही गई बातों को विशेष कर से ध्यान दीजिएगा। जितना भी समय बचा है अपने प्रीवियस ईयर पेपर को, टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने में खर्च करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अपने आंकड़ों को देखिए। मेनी मोड टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं आप, BW कैंपस पे भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़। एंड साथ ही साथ कोई भी आपके सवाल जवाब हो, नीचे देखिए बोर्ड लाइन नंबर चल रहा है, हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं आपके सवाल जवाब एंड सलाह के लिए। डरिएगा नहीं, यह एंट्रेंस है, बहुत ही इंटेंस है, दीजिएगा ज़रूर अगर आपको सहूलियत हो रही है और मौका मिल रहा है प्रवेश परीक्षा में भागीदार बनने का। ठीक है दोस्तों, आपके सवाल अपने कमेंट सेक्शन में छोड़ते रहें, मैं इसका जवाब दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।